Glowcop, glow that feels light, stay bright. वोट के लिए महिलाओं को दिए 10,000 के नोट और अब मर्दों को मिल रहे इसके चोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के वक्त 10,000 रुपए जो है महिलाओं के खाते में डालने का बड़ा वादा उन्होंने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसी को लेकर के विपक्ष बड़ा हमला करते नजर आ रही है। जी हां, आपको बताएं तो बिहार चुनाव के वक्त जिस तरीके से बड़ा मुद्दा बनाया था, अब इसमें एक बड़ा घोटाला या फिर यूं कहूं कि बड़ी गड़बड़ी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। गड़बड़ी इतनी बड़ी है कि जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और इस गड़बड़ी को लेकर के विपक्ष जो है वो प्रकाशित कर रही है और बता रही है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर बिहार सरकार से कैसे हो गई। जी हां, आपको बताएं तो जो 10,000 के रुपए महिलाओं के खाते में जाने थे, वो 10,000 गलती से पुरुषों के खाते में चले गए हैं। इसको लेकर के विपक्ष जो है ये बड़ा हंगामा कर रही है और कह रही है कि देखिए कैसे 10,000 दे करके इन्होंने महिलाओं को खरीदा है और इसी वजह से इस बार बिहार में दोबारा से इन लोगों की सरकार बनी। लेकिन इन सभी मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है बिहार सरकार को घेरती नजर आ रही है। 10,000 वाले मुद्दे को लेकर के या फिर यूं कहूं कि जिस तरीके से महिलाओं का एक भारी तबका जो है वो नीतीश कुमार के लिए वोट जाता है, लेकिन अब बड़ी गड़बड़ी हो गई है। ये 10,000 के जो रुपए हैं वो महिला की जगह एक पुरुष के खाते में चला गया है और इसको लेकर के अब बिहार सरकार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपको वापस करना होगा। इतने दिनों का वक्त दिया गया है, अगर आप इस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो आप पर बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। हम आपको विस्तार से ये पूरी जानकारी देते हैं। तो आपको बताएं तो बिहार के बहुचर्चित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक बार फिर से सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। जीविका की ओर से जारी एक पत्र में पूरे राज्य में बवाल खड़ा कर दिया है। पत्र में पुरुष लाभार्थी से योजना के तहत गलती से भेजे गए 10,000 रुपए की राशि वापस करने को कहा गया है। इस पत्र के सामने आते ही पुरुषों में हड़कंप मच गया है और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया जो मुद्दा है वो भी मिल गया है। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड से सामने आए पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को दिया जाना था, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ पुरुषों के खाते में भी 10,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर हो गए। प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि यह राशि गलती से भेजी गई है और इसे तत्काल लौटाया जाए। जिन पुरुषों के खाते में पैसा पहुंचा है उन्होंने चुनावी माहौल को देखते हुए इसे सरकार का गिफ्ट मान लिया और राशि खर्च भी कर दी। अब जीविका की ओर से वापसी का पत्र आया है तो कई लोग जो है वो असमंजस में और तनाव में भी हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि मौजूदा आर्थिक हालत और महंगाई बेरोजगारी के बीच में 10,000 रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं। ऐसे में अब पैसा लौटाना आसान नहीं है। आरजेडी ने इसको लेकर के बड़ा हमला किया है। आरजेडी ने इस पत्र को लेकर के रणनीति जो है वो भी अपनी रच ली है। आरजेडी में ने पहले आधिकारिक एक्स हैंडल पर उन्होंने पत्र साझा करते हुए बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी का कहना है कि एनडीए सरकार वोट खरीदने की हड़बड़ी में इतनी ज्यादा चूक कर बैठी कि महिलाओं की जगह पुरुषों के खाते में पैसे डाल दिए। पार्टी ने इसे वोट खरीदने की साजिश करार देते हुए कहा कि अब सरकार लव लेटर लिख करके पैसा वापस मांग रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे थे, लेकिन गलती से ये पैसे जो है वो महिलाओं की जगह पुरुषों के खाते में चले गए। और अब इसको लेकर के विपक्ष कह रही है कि ये लव लेटर जो है वो पुरुषों को भेजा जा रहा है बिहार सरकार की ओर से कि वो जो पैसे गलती से आपके खाते में गए हैं उसको आप वापस कर दे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन योजनाओं को आप महिलाओं के लिए ला रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि वो पुरुष के खाते में चला गया। बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के बीच में विपक्ष ने बड़ा हमला किया है। हमला करते हुए विपक्ष ने सवाल पूछा है कि आखिर बिहार सरकार इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि 10,000 में वाकई महिलाओं का जो वोट था वो खरीदा गया है, और अगर हाँ खरीदा गया है तो इससे बिहार सरकार को आने वाले समय में कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। विपक्ष आगे इन सभी चीजों को लेकर क्या कुछ करेगी ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।